पेपर लीक का जिन ऐसा बाहर निकला कि सरकार की पूरी मशीनरी हाथ पांव मार रही है। एक तरफ संसद में विपक्षी सांसद गले सुखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का हल्ला बोल चल रहा है। सोशल मीडिया पर #धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन का ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। माहौल एकदम गर्म बना हुआ था, लेकिन कुछ देर पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ऐसे में सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एनटीए का सफाया, नया सख्त कानून और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करने की कोशिशें हो रही थी। लेकिन सवाल वही है कि क्या एनटीए को मथने और कानून को कड़ा करने से धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बच जाती? आइए आसान अंदाज में पूरी कहानी की परतें खोल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। सरकार ने संदेश देने की कोशिश की कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। 47 अफसरों की छुट्टी कर दी गई। पूर्व डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह समेत एनटीए के 47 अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 1 महीने की डेडलाइन भी दी गई। सरकार ने एनटीए में सुधार के लिए 1 महीने का रोड मैप तैयार किया है। अब सरकार ये कह रही है कि 1 ही महीने के अंदर एनटीए की सारी समस्याएं ठीक कर दी जाएंगी। राधाकृष्णन कमेटी का रोड मैप, प्रोफेसर के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों पर एनटीए को 10 अलग अलग हिस्सों में बांटने यानी कि रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी हो रही है। नए जनरल मैनेजर के पद निकाले जा रहे हैं और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स भर्ती किए जा रहे हैं। हाई लेवल कमेटी की सिफारिशें, प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने एनटीए को 10 फंक्शनल वर्टिकल्स में रीस्ट्रक्चर करने की सिफारिश की है। अब एनटीए ने जनरल मैनेजर के पदों के लिए विज्ञापन भी जारी किए हैं। 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल्स का भी यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मतलब साफ है कि एनटीए का पूरा इंजन बदला जा रहा है। नए कानून का माजरा समझिए, सिर्फ अफसर नहीं बदले जा रहे, कानून की लाठी भी भारी की जा रही है। 24 जुलाई 2026 को कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में संशोधन वाले नए बिल को मंजूरी दे दी है। सजा दोगुनी, जुर्माना 10 गुना। पहले संगठित पेपर लीक पर 5 साल से 10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना था। अब वही जेल 10 साल तक रहेगी, लेकिन जुर्माना सीधा 10 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और 3 महीने की डेडलाइन भी है। मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और जांच एजेंसी को हर हाल में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। अब यह बिल 27 जुलाई सोमवार को संसद में पेश होना है और मैसेज देने की कोशिश यह है कि अब अगर किसी ने पेपर लीक का सोचा भी तो 7 पुश्तें जुर्माना भरते भरते थक जाएंगी। अब इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने एनटीए सुधार और कड़े कानून का पासा फेंककर शतरंज की बिसात बिछा दी है। लेकिन क्या यह दाव काम करेगा? तो इसका फैसला आने वाले दिनों में जंतर मंतर की सड़कों और संसद के गलियारों में होगा। 27 जुलाई को जब संसद फिर खुलेगी, तब देखना दिलचस्प होगा कि यह लीक सरकार की साख को कितना और बहा ले जाती है। तो देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।